नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 27 शुरू होता है। रमा ने दुविधा में पढ़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा, तुम्हें मैं न जाने दूंगा, कहीं फंस जाना तो। बग्गा फरमाना थी एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूंगा। तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना, जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा, अभी भेंट भी हो जाएगी, दफ्तर ही में रहते भी हैं, फिर घूमने शामने बंधेंगे तो 10 बजे से पहले न लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे बाद जाना क्या हर्ज है। देवी दीन ने बड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा, घंटे भर में लौट आता है, अभी बुढ़िया देर में बाहर आएगी। ये कहते हुए देवी दीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा ने लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गू भाग भाजी और फल लेने मंत्री गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने में तर थी, आते ही बोली, कहाँ गए। जरा बिजियाती उतारी, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली, इतनी भारी थी कि संभलती नहीं। जग्गी ने पूछा, वो कहाँ गए हैं। रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के मिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंछियां झलती हुई बोली, परसों की बाट नगी होगी और क्या, मैं मरमर कमाऊं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाए और चरस पिए। रमा जानता था देवी दीन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं, मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंछिया की ढंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन सा नशा छूटा है, चरस ये पिए, गांजा ये पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, बबी तक नसीम नहीं खाई, या राम जाने खाते हो, मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या ही, हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराये भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को रति भर चिंता नहीं सताती, कभी तीरथ है, कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली दकड़ नाक में दम ना गया है। भगवान उठा ले जाते तो वो कुसंग तो छूट जाती, तब याद करेंगे जाना। तब जग्गी कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलाइने उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू न रोए तो कह देना, कोई कहता था मजूर से, क्या पैसे हुए तेरे। मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गी ने निर्दय भाव में कहा, हाँ, गर्दन टूट गई, वही सुकुमार है ना, ये ले, कल फिर आ जाना। मजूर ने कहा, ये तो बहुत कम है, मेरा पेट न भरेगा। जग्गी ने 2 पैसे और झोड़े में डालकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भैया जरा आज का चर्चा तो टाक दीजिए, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया डबड़ियों में चीजें जमा जमा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, बैंगन, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीजों का 3 और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़ाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोढ़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो तंबाकू पीने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती थी पढ़ी भर इसके नाच निवात ना होता। पढ़ी भर पहर रात से चक्की में जुत जाती है और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं, और जो कुछ बचता है ये नशे में बर्बाद कर देता है। सातों कोठरी में छिपाकर रखूं, पर इसकी निगाह पहुंच जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज बस बनवा लेती है तो वो इसकी आंखों में गड़ने लगती है, तानों में छेदने लगता है। भाग में लड़कों का मुख भोगना नहीं बदा था तो क्या कहूँ, छाती फाड़ के मर जाऊं, मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते, और इस पियक्कड़ के हाथी मेरी ये सांगत होती। इसी ने मुसम्मी के झगड़े में पड़कर मेरे नानी की जान ली। आओ इन कोठरी में भैया, तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। पोनो इस जोड़ी में 500-500 हाथ उधरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर बानिश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने उधर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि वो जोड़ी महाभावन को दे दे, तुझे देख देख कर कलक होगा। मैंने कहा, ये जोड़ी मेरे नानों की निशानी जोड़ी है, यही मेरे दोनों बान हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हो गई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने बुढ़िया को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली, कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका सश्रेम मातृ हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए, एक ओर पुत्र वेदना, दूसरी ओर मातृभक्ति। वो मानित्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पुश कर रहा था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ भी लिया है ना धैता, भले मीठे संतरे लाई हूं, एक लेकर चख तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा,
आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूंगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ऋढ़े नेत्रों में मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवीदीन दर पांव जाकर बाहर आ गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, ये इतने सड़े किधर सवारी गई थी सरकार को? देवीदीन ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम में चला गया था। क्या काम था, जरा मैं भी सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उससे जो तुम्हें जानता न हो। बरसों की दोह में गए थे तुम। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूं, तो झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे? बता तो दिया। रात को खाना 2 कौर ज्यादा खा गया था तो पेट फूल गया और मीठा मीठा दर्द भी होता था। झूठ है, बिल्कुल झूठा। तुम चाहे झूठ बोवो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता है, ये बहाना है। चरस गांजा इसी टोह में गए थे तुम। मैं एक न मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है, यहाँ मेरी भरण हो ही जाती है। मढ़ेरे के गए 9 बज रहे हैं। जानो यहाँ कोई इनकी बेटी है? देवीदीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में आंगन बुहारना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक गए कहाँ थे? जब तक ये न बताओगे भीतर घुसने न दूंगी। देवीदीन ने सिट पिटाकर कहा, क्या करोगे पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में तो गया था, जी चाहे कर लो। बुढ़िया ने माथा ठोककर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी। तुमने कान पकड़ाया था कि जब कभी अखबारों के नजीक न जाऊंगा। बोलो, यही मुंह था कि कोई और? तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती है। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल के बह जाते हैं। 20 साल से देख रही हूं, वहां जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ेंगे? देवीदीन में एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, ये रुपए हैं भैया, गिन लो। देख, ये रुपए वसूल करने गया था। जी न मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें दकर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेता भैया, जान में हाथ धोओगे। जब सचमुच आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिवाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा बिवाएंगे, अदालत में गवाही कराएंगे। बैंक थी उसके समय, जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानाथ ने सारा वृतांत सुना तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेघ पट को हटाकर जैसे ही एकाएक चंद्रमा की कांति हंस पड़ी। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी है अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? पर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं। मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हो उठा। इस मातृभक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस शुष्क हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वो सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 है बेटा, 50। 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीना रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दी। यहीं एक तरफ 4-5 मूढ़े और मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने बाहक आवेंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवीदीन बोला, तब चरस पैसे में इस दुकान से लिया करूंगा, रहना। बुढ़िया ने बेहसित और पुलकित नजरों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब मांगूंगी, इस उधर में न रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ ऐसा आनंद मिल रहा था जो अपने घर भी कभी न मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वो उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ जो स्नेह मिला वो मानी जान में उसका उपहार था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा, तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे। नेम करम में रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी में राजी हो गई है। उन बुद्ध आंखों से प्रेम का प्रवाह झलक रहा था। कितना विशुद्ध पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे ही हाथ खा खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों में दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म ना टूनूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और वहां हम खटीक, ऐसा कहीं हुआ है? मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटीक है तो बेटा भी खटीक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जी तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या करेंगे? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वो पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा, खटीक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मदिरा हाथ में नहीं छूते। कोई शराब पीते हैं, मुदा छुप छिप कर। इसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी मटामट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानी नेत्रों में आनंद की निधि भरे लिए।
अगर आपने गबन के पहले भाग नहीं सुने हैं तो चैनल पर जाकर भाग 1 से 25 जरूर सुनिए, तभी इस कहानी की गहराई पूरी तरह समझ पाएंगे। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गबन भाग 28 में। धन्यवाद।